तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और हम लोग एक नए वीडियो के साथ आज हाजिर हैं और सवाल नंबर 35 ब्लैक एंड वाइट मोड में करने के लिए उत्साहित पूरी तरीके से, शायद आप भी हों। क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन डी है तो 5 नंबर तो आपको मिलेंगे ही। ब्लैक एंड वाइट करने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की शेप में है। कैप्सूल तो देखा ही है। विद 2 हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, यानी कि अगर हम इसकी फोटो बनाएं ये सिलेंडर और ये हेमीस्फीयर, क्या ऐसे नहीं बनेगा? ठीक है, अब आगे देखिए। द लेंथ ऑफ द एंटायर, एंटायर का मतलब पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक, पूरा यहां तक है ना, यहां तक ये इतनी पूरी कितनी है? 14 मिलीमीटर। डायमीटर है कितनी? 4 मिलीमीटर। डायमीटर यानी रेडियस कितनी होगी? 2। यानी यहां से, या हम पूरी पहले कहें कि ये पूरी है 4, तो ये आधी कितनी हुई? 2। ठीक है, रेडियस 2 आ गई। कह रहा है हमको एरिया फाइंड करो, सरफेस एरिया, और वॉल्यूम भी फाइंड करो। 5 नंबर का है तो इतना तो मांगेगा ही। और पहले आप इसे खुद करें, यदि ना कर पाएँ तो फिर देखें। पहली बात तो आप कर ही लेंगे, इतना कुछ खास है नहीं। इसको करने से पहले आपको सिलेंडर के ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, सरफेस एरिया का। लेकिन सरफेस एरिया जब कह रहा है तो कौन सा सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कह रहा है तो कौन सा? कुछ नहीं होता, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेकिन यहाँ तो 2 चीज़ें बन रही हैं, बड़े ध्यान से देखना। एक बन रहा है ये सिलेंडर, ठीक है ना, और 2 है हेमीस्फीयर। अगर दोनों हेमीस्फीयर को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? स्फीयर। यानी वॉल्यूम के लिए तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हो गया किसका? सिलेंडर का। ठीक है। अच्छा, उसके पहले ना एक बात और, स्फीयर हो उसकी रेडियस या डायमीटर और सिलेंडर की रेडियस डायमीटर सेम होगी, बोलो, इसलिए हम आर को दोनों में आर ही लिखेंगे। ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने क्यों लिखा है बता सकते हैं? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर 2 फिगर बन रही हैं, एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फीयर। दोनों हेमीस्फीयर को अगर हम अलग करके जोड़ लें तो वो बनेगा तो स्फीयर ही ना। या चाहे ऐसे कर लो, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, तो बात घूम फिर के वही है ना। और जो है आपका सरफेस एरिया, वो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो अगर पूरा कैप्सूल है, ठीक है ना, और कैप्सूल में देखो ये कर्ड आएगा पूरा सिलेंडर में, और इधर पे ये कर्ड आएगा। कर्ड मतलब वक्र पृष्ठ। तो अगर सिलेंडर का कर्व की बात करो तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस, लेकिन अगर आप इसकी बात करो, किसकी, क्या नाम है, गोले की यानी स्फीयर की, तो उसमें तो पूरी जो है कर्व होती है, उसका एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वो बात अलग है, अगर देखोगे तो इधर 2 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया सिंपल। तो हमें इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। मेन ये फॉर्मूला बनाना ही है, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर भी, एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन के 3 नंबर हैं, 1.5 इसकी कैलकुलेशन के, 1.5 इसकी कैलकुलेशन के। तो किसी एक को पकड़ा जाए। चलो पहले यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 पहले कॉमन हो गया। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई आ गया। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में अगर आपको बहुत कम कैलकुलेशन में अपने आंसर तक पहुंचना है तो सबसे अच्छा माध्यम है कॉमन लेना।
इतनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे। यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर, तो एक आर तो ले ही सकते हैं। जो बचा वो देखो 2 पाई आर ले लिया तो बचा केवल एच, प्लस यहाँ पे 4 में से 2 ले लिया, माइनस नहीं होता, ठीक है, डिवाइड, 2 का 4 करो तो 2 पाई ले लिया, आर स्क्वायर में से आर ले लिया तो बचा आर। अब रखो वैल्यू 2 22/7, आर कितना है, आर है 2, एच कितना है। अच्छा यहां एक चीज रह गई, क्या रह गई, अच्छा यहां पर देखो क्या है, हमको सिलेंडर हमारा केवल यहां तक है, यहां से यहां तक, और हमें ये चाहिए, ये कितनी होगी, अगर यहां से यहां तक 14 है, कितनी है 14, तो यहां से यहां तक कितनी होगी वो देखना कैसे निकलेगी। हम मिला रहे हैं इसको, ठीक, ये क्या है, ये सेंटर की सेंटर से जाने वाली रेडियस, ये सेंटर से जाने वाली रेडियस। तो अगर ये रेडियस है यानी कि ये 2 इतनी, तो ये भी 2, और इधर 2, तो यहां भी 2, ये 2, ऐसे ही इधर भी 2, तो ये 2 और 2 4 कट गए, पूरी 14 थी, उसमें से 4 खत्म, तो बीच की कितनी बची 10। तो हम कह सकते हैं इसकी हाइट सिलेंडर की कितनी है 10, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर, आर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, इक्वल 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इनका प्लस किया तो 14, 7 से कट गया 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 22, कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब यहां पर बारी आती यूनिट लिखने की, यूनिट में क्या चल रहा है मिलीमीटर, तो क्योंकि ये एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, सिंपल आपका आंसर। अब हम लोग कर लेते हैं इसका भी, वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी लगे हाथ यहां निकाल लो, क्या होगा V बराबर, दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ पाई कॉमन है, ले लिया जाए, और कुछ कॉमन है, आर स्क्वायर है, यहां है, वहां आर की पावर 3 है, तो हम कम से कम आर स्क्वायर तो ले ही सकते हैं, और कुछ कॉमन है नहीं है, ब्रैकेट, यहां से पाई आर स्क्वायर चला गया तो बचा केवल एच, प्लस यहां पे 4/3 बचा पूरा का पूरा, क्योंकि ये गया ही नहीं इसमें से कुछ, पाई चला गया, वहां से आर स्क्वायर चला गया तो बचा आर, ये लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद पाई को लिख लेते हैं 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, इधर एच कितना है 10, प्लस अब यहां देखो 4/3 मल्टीप्लाई आर है 2, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, 8/3, क्या यही नहीं आएगा, इक्वल 22 का 4 से मल्टीप्लाई तो 88/7 मल्टीप्लाई, अब यहां पर इसको सॉल्व करने कैसे करोगे, 10 + 8/3, 10 + 8/3 कैसे सॉल्व करोगे, इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसके में भी बना लो, 3/3, तो ये हो गया 30/3, ये हो गया 8/3, जब दोनों के अपॉन में 3 हो गया तो लिखा 3, और 30 और 8 38, तो ये 38 लिख दो यहां, 38/3। इसका आंसर थोड़ा पॉइंट में नजर आ रहा है तो आ रहा है, क्योंकि बाकी तो सब सही किया। 88 और 38 का मल्टीप्लाई नीचे आएगा 21, 88 और 38 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 और 6 70, और 3 से करोगे 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, यानी कि 4 और 7 6 13, 2 और 1 3, ये आंसर है। इतना क्या मिलीमीटर क्यूब, सिंपल क्वेश्चन, और सिंपल से ज़्यादा आपको ये समझ में भी आना चाहिए। क्या सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि 2 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, और नॉर्मल फॉर्मूले नहीं कि अगर केवल सिलेंडर का सरफेस एरिया बोल दिया या सिलेंडर का वॉल्यूम बोल दिया तो ये और ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक कंप्लीट कैप्सूल का एरिया निकालना था। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक आपको आ गया होगा, ठीक है।